समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया। दरअसल अखिलेश यादव एमएलसी चुनाव का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाराणसी में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। साफ है कि ईवीएम को बैलेट ने हरा दिया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो समाजवादी पार्टी और सीटें जीतती। पूरा प्रशासन और पुलिस बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए थे। बीजेपी को जिताने के लिए हजारों वोट बेकार किए गए। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया। अधिकारी लगे रहे, पुलिस लगी रही और जब मन किया तो बैलेट पेपर भी खराब कर दिए और लूट हुई बूथ पे वो अलग। जो बूथ पर जिस तरह का सरकारी इंतजाम था, केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट डालिए। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी अभी और सीटें जीत जाती। और देखिए बैलेट का कमाल देखा ना आपने। यही तो मांग कर रहे थे, आम जनता यही मांग कर रही थी। बैलेट का कमाल देखिए, ईवीएम को हरा दिया बनारस में। बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया बनारस में। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, जिस दौरान मतगणना हो रही थी तब भी एसपी के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दिए थे कई पोलिंग स्टेशंस पर, लेकिन ऐसे ही आरोप अब ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं बीजेपी पर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी में खास तौर से जीत मिली है, दोनों चुनावों में खास शिक्षक और स्नातक दोनों पदों पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे प्रफुल्लित है। और उसी को लेकर के अखिलेश यादव ने आज ये कमेंट किया कि किस तरीके से बैलेट पेपर से सीधे जो समाजवादी पार्टी है उसको लाभ मिल रहा है। मतलब साफ है कि ईवीएम मैनेज होता है, ये अखिलेश यादव का आज भी दावा है। और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुए, जो तमाम सीटों पे चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका सिस्टम पूरी तरीके से मिलकर के समाजवादी या विपक्ष को हराने का काम किया। उसके अलावा बैलेट से जब चुनाव हुआ, स्नातक स्तर का चुनाव, शिक्षक स्तर का जो चुनाव हुआ एमएलसी का, उसमें बैलेट से चुनाव हुआ, लिहाजा सीधे तौर पे फायदा उनको दिखाई दे रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता हैं, मेरी अभी बात हुई है कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाने का काम किया था, वो फ्री हैंड छोड़ने का काम किया था। वहां पे उन लोगों का जो पहले से प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं उनके लिए उन लोगों ने एक तरीके से छोड़ने का काम किया। और रही बात विपक्ष की, तो खास तौर से समाजवादी पार्टी जब अलग अलग जब प्रलाप करती है या आरोप लगाने का काम करती है, उसके पीछे का जो मुद्दा होता है वो उसको समझ में नहीं आता है। हालांकि उनको जीत मिली है कुछ सीटों पे, लोकतंत्र है, उनको बधाई हो, लेकिन इस तरीके का जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। हालांकि अखिलेश यादव बता दूं आपको कि कल सड़क पे होंगे। चलिए पवन, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हीरो जी, अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर कि मैनेज किया जाता है ईवीएम को और बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया वाराणसी में। देखिए, अखिलेश जी लोकतंत्र के दोनों पक्षों को पसंद नहीं करते। ईवीएम से चुनाव हारते थे तब कहते थे ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर से चुनाव हार गए तो कहते हैं कि अभी भी अगर ईमानदारी से हुआ होता तो जीतते। मुझे लगता है लोकतंत्र अब भी जीता है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, सपा 2 सीटों पे जीती है। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं, लोग जीतते रहते हैं और हारते रहते हैं। जहां हार जाए वहां बेईमानी हुई है और जहां जीत जाए वहां ईमानदारी हुई है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव के दोनों पक्ष अलग अलग तरह से हैं और अपनी हार को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने वो गढ़ लेते हैं। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस दोनों को मैनेज किया गया, कई वोट बेकार गए, वरना हम तो और ज्यादा सीटें जीत लेते। देखिए, उनके समय में प्रशासन और पुलिस दोनों का जातीयकरण, अपराधीकरण हो चुका था। हमने वो सारा सिलसिला तोड़ दिया है। अब पुलिस और प्रशासन शासन के हिसाब से काम करता है, चुनाव आयोग के हिसाब से काम करता है। हमारी सरकार में पारदर्शिता, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, जो लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी सरकार है और जनता के आशीर्वाद से काम कर रही है। लेकिन हीरो जी, वो तो खुद ये बात कह रहे हैं ना कि हम लोग बार बार यही बात कह रहे थे कि ईवीएम को लेकर धांधली होती है और हम लोग बैलेट से ही कराने की मांग करते रहे। देखिए, पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुए।
कांग्रेस ने भी जीते ईवीएम से चुनाव, और तमाम प्रदेशों में दूसरे दलों की सरकारें जहां ईवीएम से चुनाव हुए, तो जहां जीत जाए वहां ईवीएम सही और जहां हार जाए वहां ईवीएम गलत, ये नजरिया मुझे लगता है कि अपनी हार छुपाने के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन कई सीटें एमएलसी चुनाव में भी थी जहां पर कड़ा मुकाबला था, और वाराणसी की अगर हम बात करें तो वहां तो समाजवादी पार्टी जीती है ना। देखिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र जिंदा, अगर हमें बेईमानी करनी होती और हम बेईमानी कर सकते होते, कोई तरीका होता, तो वाराणसी जैसी प्रेस्टीजियस सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। उदयवीर सिंह जी, साफ तौर पर जो हीरो वाजपेयी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां पर आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो वहां आपके लिए सब कुछ ठीक लगता है, जहां आप हार जाते हैं तो वहां आप आरोप लगा देते हैं। ये किसने कहा? वाराणसी में किसने कहा बेईमानी नहीं हुई? वहाँ के पर्यवेक्षक को हार्ट अटैक हो गया। 3 दिन से कार्यकर्ता धरने पे बैठे रहे, 2 दिन बाद चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। बेईमानी करने का मतलब ये थोड़े है कि सारे वोटों को उठा के आप बक्सा बदल दिया। अरे बेईमानी में 4-4, 5-5 हजार वोट कैंसिल किए गए, प्रयास किया गया, जितना कर पाए, जितना नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। शिक्षक संघ के लोग आरोप लगा रहे हैं, लखनऊ राजधानी में जिस तरह लूट हुई, तो अगर एक परिणाम भी आपकी मनमाफिक नहीं आया तो ये इनके ईमानदारी का सर्टिफिकेट हो जाएगा। हीरो जी क्या कहेंगे? जनता के बीच में हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो तरीका सपा में अपनाए जाते थे वो उसी को बता रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। मेरा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बेईमानी करती होती या कुछ भी बेईमानी हो सकती होती बैलेट पेपर में, तो वाराणसी जैसी प्रेस्टीजियस सीट हम नहीं आते। लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कराची में वाराणसी जैसी सीट हारे हैं, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता था कि वाराणसी हार जाए। उदयवीर सिंह जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पूरी तरीके से मजबूत है, निष्पक्ष चुनाव हुए, और शायद इसी वजह से देखिए ना, जो जनता ने फैसला दिया उसी वजह से हम लोग सीटें हार गए वाराणसी से। झांसी में क्यों एडिशनल एसपी को पीटा भाजपा के विधायकों ने, बताएं? कन्नौज में क्यों इंस्पेक्टर को पीटा भाजपा के नेताओं ने? अरे कन्नौज में तो आपने लखनऊ में आप क्या बात करेंगे? कन्नौज में तो नीरज मिश्रा की गर्दन काट दी थी अखिलेश यादव से बहस लड़ाने पर। हमें हल्ला करने आप लोकतंत्र की बात क्या करेंगे? विश्वास करते हैं, हल्ला में वो विश्वास करते हैं जिनका जवाब नहीं होता। ये हीरो वाजपेयी जाके बेहूदे लोग आगे चिल्लाते हैं यहाँ टीवी पर, अपनी बात रखे तर्क से। हल्ला करने से क्या होता है? हल्ला बोल तो संस्कृति नहीं है, उसका तो वीडियो है ना। अल्लाह बोल संस्कृति सपा की है, भाजपा की नहीं है। अल्लाह बोल एक आंदोलन है। अल्लाह बोल का मतलब ये नहीं है कि किसी को पीट दो। उदयवीर सिंह जी, लेकिन अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो तो आप मानेंगे ना कि जहां जहां पर आप लोग जीत जाते हैं तो वहां आपको चीजें सही लगती हैं, लेकिन हार जाते हैं तो आप लोग ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। ये तो हर चुनाव में देखा, इससे पहले भी। झांसी में ईमानदारी नहीं हुई, झांसी में हमारा प्रत्याशी जीता 3 दिन के संघर्ष के बाद। बनारस में लगातार आंदोलन हुआ, लोगों ने विरोध किया, नहीं कर पाए बेईमानी, नहीं कर पाए बेईमानी, तो उसको कहेंगे कि अरे आपने वोट 4000 घटा दिए और घटाना 12000, नहीं घटा पाए टारगेटेड वोट, तो क्या ईमानदारी हुई? हीरो जी जवाब दीजिए। चुनाव का अंतिम उदयवीर जी के पास कोई सबूत नहीं है, खाली 2 सीट जीते हैं उसको बता रहे हैं अपनी ईमानदारी, और जो हार गए उसको अपनी हार स्वीकार करने में इनको परेशानी है। झांसी को भी ईमानदारी नहीं बता। अरे हार को हार स्वीकार करिए और जीत को जीत स्वीकार करिए। आप हारे हैं, जनता ने आपको तिरस्कृत कर दिया है, ट्विटर से पार्टी नहीं चल सकती सपा। आप इनसे ये पूछिए कि पिछली बार चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम 2 सीट जीते थे और इस बार 3 जीते हैं। पिछली बार हमारी सरकार पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। नहीं उदयवीर सिंह जी, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए ना कि आप लोग खासतौर पर बात वाराणसी की क्यों कर रहे हैं? वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि भाई ठीक है, जो हमें नतीजे सामने आए उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप जिक्र सिर्फ वाराणसी सीट का कर रहे हैं। मैं वाराणसी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये वाराणसी की समाजवादी पार्टी को जीत को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मान रहे हैं, जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ वाराणसी पे ये चर्चा कर रहे हैं। मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वाराणसी में अपनी ईमानदारी का नहीं, मैं चुनाव आयोग की ईमानदारी की बात मान रहा हूँ कि चुनाव निष्पक्ष हुए। पर्यवेक्षक तक का हार्ट अटैक हो गया और निर्लज लोग दो सहानुभूति के बोलने की जगह ईमानदारी का सर्टिफिकेट मान रहे हैं उसे। नहीं, आप लोग तो आरोप पुलिस पर भी लगा रहे हैं, प्रशासन पर लगा रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि मैनेज होता है। चुनाव आयोग पे भी लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे भी लगा रहे हैं। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? चुनाव आयोग को किसने नामित किया? चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं लोग बनारस में, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही है।
तो वो चुनाव आयोग के जो नामित करता है, सरकार तो नामित नहीं करती, चुनाव आयोग नामित करता उन अधिकारियों को। था कोई आसमान से लोग आए थे। उदयवीर सिंह जी, इसलिए तो आप लोग पर आरोप लगता है कि किसी ना किसी पे तो विश्वास कीजिए ना। मुझ पे आरोप नहीं लगा, आप अपने टीवी का मानसिकता सही करिए। मुझ पे क्या आरोप लग रहा है? सरकार उनकी आरोप उन पे लग रहा है। अरे हम लोगों की मानसिकता बिल्कुल सही है और हम लोग निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं मीडिया के लिए? मीडिया क्या, मीडिया कोई आसमान से उतरा है? नहीं तो वही कह रहे हैं, संयम रखिए, भाषा का संयम रखिए कम से कम। राज्यसभा मेंबर है, नहीं बौखलाए हुए लोग हैं, इनसे आप संयम की उम्मीद कहाँ करते हैं? सपा के लोगों से यही संस्कृति और यही संस्कार है इनके। क्या है? मुझे आप बता रहे हैं, आपका राज्यसभा का मेंबर नहीं है आपका मालिक? सवाल पूछना मीडिया का हक है, वो तो पूछेगा और उसमें भी बौखलाहट आ जाती है आप लोगों की। हीरो वाजपेयी जी, जवाब दीजिए आप, ये बौखलाहट है क्या? संस्कृति है सपा की। देखिए अभी हल्ला बोल की बात कर रहे थे, आ गया ना हल्ला बोल, आ गया ना सामने। आप पर पहले मुझ पर हमला, फिर मीडिया पे हमला, फिर चुनाव आयोग पे हमला, पूरा देश सपा के खिलाफ है इनके हिसाब से। तो इसके मतलब देश की जनता, देश का माहौल सपा की संस्कृति के खिलाफ है। उदयवीर सिंह जी क्या कहेंगे? एडिशनल एसपी को आपने पीटा, झांसी में क्यों पीटा बता दीजिए। किसी को नहीं पीटा, ये सब पीटने की संस्कृति आपकी होता है बेटी, किसी को नहीं पीटा। कहाँ से आ गई? आपके लोग गद्दारी कर रहे हैं, आपके लोग बवाल कर रहे हैं, प्रशासन शांत कर रहा है। आपने, आपके लोगों ने क्यों पीटा? सरकार आपकी है ना, क्यों पीटा? किसी ने नहीं पीटा उदयवीर जी, किसी ने नहीं पीटा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर आरोप प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। खबरों का